क्या नतीजों के पहले नतीजों को जाना जा सकता है? जाना जा सकता है अगर आप आज तक देख रहे हैं, क्योंकि आज तक का एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल साबित होता रहा है और उसकी एक बड़ी वजह है एक्सिस माई इंडिया के फाउंडर डायरेक्टर प्रदीप गुप्ता जी। बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। सब पलकों पर आज बिठाने वाले हैं आपको, आप ही का इंतजार किया जा रहा था। इसी पिटारे में है ना? इसी में शामिल है आज अनुमानों का आईना। अनुमानों का आईना, आजकल हिंदी भी गजब की बोल रहे हैं। लेकिन ये बताइए, क्या हम ये माने कि आज रात जब हम सारे स्टेट्स कवर कर लेंगे तो लोग जान पाएंगे कि 4 जून को क्या आने वाला है? क्योंकि सबके मन में ही रहता है एग्जिट पोल ही है ना, इस पर कितना विश्वास करते हैं? नहीं, विश्वास तो पूरा किया जा सकता है और उसकी प्रमुख वजह है एक्सिस माई इंडिया आज तक का ट्रैक रिकॉर्ड। उसका मतलब यह है कि यदि 100 अनुमान बताए गए, एग्जिट पोल बताए गए, तो उसमें से 94 हूबहू एग्जैक्ट मैच हुए। इसीलिए हम इसको कहते हैं एग्जैक्ट पोल केवल आज तक चैनल पर। सबकी देखिए धुक धुक लगी हुई है। अब वोटिंग खत्म होने के बाद लोग यही मान रहे हैं कि अब जो कैंडिडेट्स हैं उनकी भी जो धड़कन है वो बहुत तेज चलने लगती है 4 जून तक। कैंडिडेट्स के बारे में भी आप बताने वाले हैं? नहीं, कैंडिडेट्स के भी बारे में जरूर बताने वाले हैं, लेकिन अंजना जी, जब हम लोग जमीन पे जाते हैं, काम करते हैं, तो ये जान लीजिए कि इंडिया में, भारत में केवल 3 ही चीज चलती है। एक है बॉलीवुड, दूसरा है क्रिकेट और तीसरा है इलेक्शन। बट इलेक्शन के मायने क्या है ये आप जान लीजिए कि केवल और केवल इलेक्शन ऐसी विधा है जिसके अंदर 65 करोड़ लोगों से ज्यादा शामिल होते हैं। उनका खुद का पार्टिसिपेशन होता है, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि उनने जिसको वोट किया है वो कौन जीत रहा है, कैंडिडेट जीत रहा है या पार्टी जीत रही है कि नहीं। और वो इसलिए जरूरी है कि इसके ऊपर उनका जीवन निर्भर करता है, आने वाली सरकार के ऊपर, जीतने वाली सरकार के ऊपर। और बड़े ही सतर्कता के साथ वो अपने वोट का चयन करते हैं। और वापस मैं कहूंगा, इलेक्शन ही केवल इंडिया में ऐसा है, लोकतंत्र में ऐसा है, जिसमें पूरा का पूरा भारत शामिल होता है और किसी में नहीं होता। और इसीलिए लोग जानना चाहते हैं नतीजों के पहले नतीजे। इलेक्शन में लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि आजकल आप फिल्म इंडस्ट्री भी ले आते हैं, ऐसे ऐसे ठुमके लगाते हैं आप 4 जून को। इस बार 4 जून को प्रदीप गुप्ता को नाचने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं, देखिए, नाचना तो एक खुशी जताने का प्रावधान है। जब एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल फिर एक बार एग्जिट पोल में साबित होंगे तो बहुत ज्यादा खुशी का अवसर होगा और इसमें नाच गाना ढूंढका म्यूजिक स्वाभाविक है। बिल्कुल। तो देखिए, एग्जिट पोल हमारा ये तय करेगा कि 4 जून को हमारे जो दर्शक हैं फूलों की बारिश करेंगे या सवालों के कांटे आएंगे। लेकिन जो भी हो, सिर आंखों पर, क्योंकि ये एक साइंटिफिक तरीके से बड़े पैमाने पर वोटर से बातचीत करके होता है। आखिरी में 3 लाइन में समझाइए कि आपके एग्जिट पोल में, उसके मेथड में, उसके प्रोसेस में ऐसा क्या है कि सबकी नजर आज तक पर टिक जाती है? देखिए, हम उसको कहते हैं प्रतिनिधित्व सैंपलिंग, जिससे कि किस लोगों से बात करनी है। तो 5,82,000 से ज्यादा लोगों से बात की गई है। 22,000 से ज्यादा लोकेशंस यानी गांव शहर में, 3,600 ज्यादा असेंबली कंस्टिट्यूएंसी सेगमेंट, और ये किया गया है 543 लोकसभा पे जानने की कोशिश की प्रत्येक लोकसभा पर कौन पार्टी, कौन कैंडिडेट जीतने वाला है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, ये पूरी एक एक्सिस माई इंडिया की टीम जो है, करीब 900 से ज्यादा लोगों ने 45 डिग्री टेम्परेचर की कड़ी धूप में मेहनत की है और आप लोगों तक परिणाम के पहले परिणाम लाने की हम कोशिश पुनः एक बार करने जा रहे हैं आज तक चैनल के पर। तो चलिए, आप एग्जिट पोल का इंतजार कीजिए। आज शाम 5 बजे से लगातार आप ये एग्जिट पोल देखने वाले हैं। और पिछली बार तो यहाँ तक की सीट वाइज सीट, किशनगंज की सीट कांग्रेस जीतेगी और एनडीए गठबंधन ने यहाँ तक प्रेडिक्शन हुआ था। इस बार आप रहिए हमारे साथ, क्योंकि शाम 5 बजे से लगातार रात 11 बजे तक हम आपको बताएंगे कि 4 जून को किसकी बन रही है सरकार। और अनुमानों के साथ ही एक ये भी उम्मीद रहेगी कि हमारे जो नंबर्स हैं वो सही साबित हो, क्योंकि आज तक हमेशा न सिर्फ स्टूडियो बल्कि ग्राउंड जीरो में जाकर और एक्सिस माई इंडिया के ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट के साथ ही ये आंकड़े आपके सामने रखे जाएंगे। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए।